Hey guys, welcome back to the channel. I'm your English companion Arshi. Today's video is a requested video about main verbs. Previous video में मैंने आपको action verbs सिखाए हैं, मैंने आपको writing skill series प्रोवाइड की थी, मैंने आपको spoken way में tenses सिखाए हैं और भी कुछ grammatical topics हैं which I have tried to teach you. अगर आपने videos नहीं देखी हैं तो आप जाकर देख सकते हैं. ऑल्दो मैंने आपको नोटबुक के थ्रू कुछ टॉपिक सिखाने की कोशिश की है, बट मैंने ट्राई किया है कि मैं आपको अच्छे वे में सिखा पाऊँ. अगर आप उन्हें देखकर नहीं समझ पा रहे तो आप उन्हें सुनकर उस टॉपिक को समझ सकते हैं. वेल, आज की वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट आर मेन वर्ब्स, व्हाट इज़ देयर फंक्शन इन अ सेंटेंस, एंड ऑल्सो वी विल सी अ फ्यू एग्जाम्पल्स. मेन वर्ब्स एज द नेम सजेस्ट्स. मेन वर्ब्स को हम हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हैं और ऑक्सिलियरी वर्ब्स भी बोलते हैं. किसी भी सेंटेंस में दे हेल्प द सब्जेक्ट टू इंडिकेट ईदर टाइम और पर्सन. जब हम हेल्पिंग वर्ब्स की बात करते हैं तो किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब टाइम को भी इंडिकेट करते हैं कि किस टाइम की बात की जा रही है. इट्स अबाउट प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. साथ ही किस पर्सन की बात की जा रही है, वेदर इट्स अ फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन. आप ये मत सोचें कि पर्सन्स क्या हैं, आप सिर्फ इस पर ध्यान दें कि हम किसी भी लैंग्वेज में जब किसी पर्सन की बात करते हैं तो या तो हम आई की बात करते हैं, या फिर हम यू की बात करते हैं, हम वी की बात करते हैं, दे, ही, शी और कोई भी नेम. यही पर्सन्स हैं जिनकी हम बात करते हैं. इन्हीं के थ्रू हम एक्सप्रेस कर पाते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं, व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट और हुम आर वी टॉकिंग अबाउट. अब हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से होते हैं? देयर आर सो मैनी हेल्पिंग वर्ब्स इन इंग्लिश. इज, एम, आर, do, does, did, was, were, has, have, had, will, shall, have been, has been, will have been. ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो कि टेंसेस को बिलोंग करती हैं. इसके अलावा मॉडल वर्ब्स में भी काफ़ी सारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, लाइक कैन, कुड, शुड, वुड और टू. बट आज हम सिर्फ डू और डस को सीखेंगे विच बिलोंग टू द टेंसेस, जो कि टेंसेस को बिलोंग करते हैं. डू और डज ये दोनों एक एक्शन वर्ब की तरह भी काम करते हैं और एक मेन या हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करते हैं. एक्शन वर्ब की तरह इन द सेंस कि अगर मैं आपसे कहूँ डू यू वर्क, क्या आप काम करते हो, तो इंस्टेड ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन लाइक यस आई वर्क, आप बोल सकते हैं यस आई डू. मतलब कि आपने वर्क को ही एज इट इज़ अपने आंसर में कॉपी कर लिया, यस आई वर्क, मैं काम करता हूँ या मैं काम करती हूँ. तो आप इस एक्शन वर्ब को कॉपी ना करके आप सिंपली बोल सकते हैं यस आई डू, मैं करता हूँ, क्योंकि डू का मतलब होता है करना. डू का यूज़ आप हमेशा करोगे आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ और दे के साथ. इन चारों ही पर्सन्स के साथ आप डू का यूज़ करोगे वाइल मेकिंग नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. जब हम कोई अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो हम फर्स्ट पर्सन यानी आई के साथ, वी के साथ, सेकंड पर्सन यानी यू के साथ और थर्ड पर्सन प्लूरल यानी दे के साथ डू का यूज़ करते हैं. ठीक है, बेसिकली हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं आई, यू, वी और दे के साथ व्हेन वी मेक प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस. फॉर एग्जांपल, आई वर्क, दे वर्क, वी वर्क, यू वर्क. लेकिन जब हम इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो हमें डू का यूज़ करना पड़ता है आई, यू, वी और दे के साथ. फॉर इंस्टेंस, आई डू नॉट वर्क, वी डू नॉट वर्क, दे डू नॉट वर्क, यू डू नॉट वर्क. या अगर हम कोई इंटरोगेटिव क्वेश्चन पूछें, अगर हम कोई क्वेश्चन करें डू यू वर्क, डू आई वर्क, डू दे वर्क, डू वी वर्क, तो हम डू का यूज़ करेंगे. तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जब आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाओगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो आप डू और डस का यूज़ नहीं करोगे, आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करोगे. अगर हम आई, यू, वी और दे की बात कर रहे हैं तो फॉर इंस्टेंस आई गो टू स्कूल, तो यहाँ पर हमने गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया बिकॉज इट्स एन अफर्मेटिव सेंटेंस, इट्स अ पॉजिटिव सेंटेंस. आई गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल. अगर यहाँ पे किसी थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात हो रही है, मान लें ही की बात है, शी की बात है या किसी सिंगुलर नेम की बात है, सिंगुलर मतलब सिंगल, कोई भी अकेला पर्सन, तो उसको हम सिंगुलर बोलेंगे, थर्ड पर्सन बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, शी गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, राधिका गोज टू स्कूल, अमन गोज टू स्कूल. तो यहाँ पर हमने ई एस का यूज़ किया थर्ड पर्सन सिंगुलर के बाद इफ़ वी आर मेकिंग एन अफर्मेटिव सेंटेंस. बट अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो आप डू या डस का यूज़ करोगे. डू का यूज़ आप करोगे आई, यू, वी और दे के साथ. फॉर इंस्टेंस, वी डू नॉट गो टू स्कूल,
आई डू नॉट गो टू स्कूल, दे डू नॉट गो टू स्कूल, यू डू नॉट गो टू स्कूल। और अगर आप थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करोगे तो आप डज नॉट का यूज़ करोगे। फॉर एग्जाम्पल, शी डज नॉट गो टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल, राधिका डज नॉट गो टू स्कूल, अमन डज नॉट गो टू स्कूल। तो यहाँ पर हमने ये बात की डू और डज इन दोनों का यूज़ हम एज एन एक्शन वर्ब भी करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डू यू वर्क, अगर मैं आपसे सवाल करूं तो इंस्टेड ऑफ सेइंग यस आई वर्क आप बोल सकते हैं यस आई डू। डू यू गो टू स्कूल, आप ये बोले यस आई गो टू स्कूल, आप बोल सकते हैं यस आई डू। डू यू सिंग अ सॉन्ग, अगर आप ऐसे कहें यस आई सिंग अ सॉन्ग तो इसके बजाय बोल सकते हैं यस आई डू, क्योंकि डू यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आप उस पर्टिकुलर काम को करते हो। अगर किसी थर्ड पर्सन से यही सवाल किया जाए, फॉर एग्जाम्पल डज राधिका गो टू स्कूल, क्या राधिका स्कूल जाती है, तो बजाय ये कहने के यस राधिका गोज टू स्कूल आप बोल सकते हैं यस शी डज। डू और डज का यूज़ एज मेन वर्ब्स, ऑक्सिलियरी वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स या तो हम टेंसेस के सेंटेंसेस को बनाने के लिए करते हैं या फिर हम सिंपल सेंटेंसेस बनाने के लिए करते हैं। फॉर इंस्टेंस, हम दोनों ही हेल्पिंग वर्ब्स को साथ लेके चलेंगे क्योंकि दोनों एक ही तरह से काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस है पर्सन का। डू का यूज़ आप करोगे आई, यू, वी और दे के साथ या फिर किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, मान ले दो कोई लोग हैं राधिका एंड अमन। और डज का यूज़ आप करोगे किसी सिंगुलर पर्सन के साथ, चाहे वो कोई नाम हो किसी का, राधिका, अमन, कैट या फिर ही और शी या इट हो। ठीक है। फॉर इंस्टेंस, डू यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाते हो। डज राधिका गो टू स्कूल, क्या राधिका स्कूल जाती है। डू वी वर्क, क्या हम काम करते हैं। डज राधिका वर्क, क्या राधिका काम करती है। डू यू नीड समथिंग, क्या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है। डज राधिका नीड समथिंग, क्या राधिका को किसी चीज़ की ज़रूरत है। यहाँ पर सिर्फ बात है कि आपको पर्सन के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है। अगर आप फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी की बात करो, फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं। सेकंड पर्सन यानी यू, इसकी बात करो या फिर थर्ड पर्सन प्लूरल यानी दे की बात करो तो आप हमेशा डू का यूज़ करोगे। और अगर आप किसी सिंगुलर पर्सन की बात करोगे, फॉर एग्जाम्पल कोई भी अकेला नेम, राधिका एक सिंगल नेम है, अमन एक सिंगल नेम है, अर्शी एक सिंगल नेम है, ही और शी ये भी सिंगल हैं, तो आप इनके साथ डस का यूज़ करोगे। अगर मैं आपको टेंसेस के एग्जाम्पल्स दूँ डू और डस के, तो फिर हम इस तरह से सेंटेंसेस बनाएंगे। डू यू गो टू स्कूल, डू वी गो टू स्कूल, डू अमन एंड राधिका गो टू स्कूल, या फिर डज राधिका गो टू स्कूल, डज अमन गो टू कॉलेज, डज अमन वर्क, डज अर्शी टीच इंग्लिश, डज अर्शी स्टडी। या फिर अगर हम सिंपल सेंटेंसेस बनाएंगे, फॉर इंस्टेंस, क्या तुम्हें कुछ चाहिए, डू यू नीड समथिंग, तो क्या तुम्हें कुछ चाहिए के लिए आप बोल सकते हैं डू यू नीड समथिंग। अगर आप किसी थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल क्या राधिका को कुछ चाहिए, तो आप बोलेंगे डज राधिका नीड समथिंग। क्या उसे यहाँ आने की ज़रूरत है, डज शी नीड टू कम हियर, डज शी नीड टू कम हियर। क्या मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत है, डू आई नीड टू गो देयर। क्या तुम्हें मुझसे मिलने की ज़रूरत है, डू यू नीड टू मीट मी। क्या अमन को तुमसे मिलने की ज़रूरत है, डज अमन नीड टू मीट यू। तो इस तरह से हम डू और डज का यूज़ करते हैं टेंसेस के सेंटेंसेस बनाने के लिए, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। ये आपको ध्यान रखना है कि डू और डज का यूज़ हम एज एन एक्शन वर्ब भी करते हैं, जहाँ पर हम इंस्टेड ऑफ कॉपिंग और इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग दी सेम एक्शन वर्ब हम सिंपली डू और डज का भी यूज़ करते हैं। फॉर इंस्टेंस, क्या तुम गाना गाते हो, डू यू सिंग अ सॉन्ग। तो अगर आप इसका आंसर इस तरह से करोगे यस आई सिंग अ सॉन्ग, तो इतना बड़ा बोलने की बजाय आप सिंपली बोल सकते हो यस आई डू, मतलब मैं गाता हूँ। इससे समझ आ रहा है कि आप गाना गाते हो। क्या राधिका कॉलेज जाती है, डज राधिका गो टू कॉलेज। क्या राधिका कॉलेज जाती है, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग यस राधिका गोज टू कॉलेज आप बोल सकते हैं यस शी डज, हाँ वो जाती है। तो इस तरह से हम डू और डज का यूज़ करते हैं टेंसेज में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए या फिर सिंपल सेंटेंसेस बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल, क्या तुम्हें मेरी ज़रूरत है, डू यू नीड मी। क्या मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत है, डू आई नीड टू गो देयर। क्या तुम्हें कुछ चाहिए, डू यू नीड समथिंग। क्या मुझे चीनी की ज़रूरत है, डू आई नीड सम शुगर। तो इस तरह से हम डू और डज का यूज़ करते हैं एज एन एक्शन वर्ब एज वेल एज अ मेन हेल्पिंग और ऑक्सिलियरी वर्ब। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है सभी के साथ।
टू सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि मैं ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग इंग्लिश लेसन्स आपको प्रोवाइड करूँ। अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू लीव अ पॉजिटिव कमेंट बिलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।